तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्या होता है, इसको समझ लिया था हम लोगों ने। अब सबसे पहले यहाँ समझते हैं कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या कॉजेज होते हैं एनवायरनमेंट के डिग्रेड होने के, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एज आर अंडर। सिंपल है। नंबर फर्स्ट है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सबसे मेन कॉजेज में से एक आता है ये कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो एक मेन कॉज में से एक आता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज एंड कॉन्सिक्वेंटली लैंड हैज बीन रूथलेसली एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। तो जो प्रेशर है पॉपुलेशन का वो क्या हो गया है, लैंड पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, जिस वजह से जो लैंड है उसको बहुत ही गंदी तरीके से यूज़ किया जा रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज़ कॉज सब्सटेंशियल कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है इस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे फॉरेस्ट की जो ज़मीन है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। सेकेंड हमारा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन population is absolutely poor. These people cut trees for fuel wood which they sell to earn their livelihood, ठीक है। जो इंडिया का क्या है कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो किससे पॉपुलेशन है जो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, वो क्या करते हैं, पेड़ों से क्या करते हैं, लकड़ी काटते हैं एज ए फॉर फ्यूल, ठीक है। फ्यूल के लिए लकड़ी काटते हैं और उसी को बेच के वो अपना जीवन यापन भी करते हैं। दिस कॉज अ मैसिव इरोजन ऑफ नेचुरल कैपिटल। इससे क्या हुआ, जो हमारी नेचुरल कैपिटल है ट्रीज, वो काफी ज्यादा उनको नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। थर्ड आ गया हमारा इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हैज कॉज प्रेशर ऑन हाउसिंग एंड अदर सिविक अमेनिटीज, ठीक है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन की इंक्रीज, अर्बनाइजेशन में इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि जो प्रेशर है हाउसिंग और अदर सिविक एमेनिटीज पे, उस पे ज्यादा प्रेशर आने लगा, ठीक है। इट हैज रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लैंड एंड एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज। इस वजह से जो डिमांड है लैंड की वो बढ़ती गई और जो रिसोर्सेज हमारे उनको उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन से मतलब है मिसयूज होने से, ठीक है। कि किस तरीके से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको मिसयूज किया जा रहा है, इसके बारे में हमें यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, fertilizer. Increasing use of chemical fertilizer, pesticides and insecticides has also added to environmental pollution. ये जो भी केमिकल हम लोग खेतों में यूज करते हैं, ठीक है, अपनी क्रॉप को अच्छे से सही सलामत रखने के लिए और अच्छी पैदावार के लिए, ठीक है, तो इनसे भी हमारा इन्वायरमेंट जो होता है वो पॉल्यूट होता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल स्मोक इज अ सीरियस पोल्यूटेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो बड़ी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला जा रहा है, इससे क्या है, जो हमारे एयर है, वाटर है, नॉइज पोल्यूशन है, वो भी कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है। और जो स्मोक निकलता है हमारी इंडस्ट्री से, वो क्या होता है कि बहुत ही सीरियस पोल्यूटेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट का, ठीक है। सिक्स पॉइंट है हमारा मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल है सब्सटेंशियली इंक्रीज नॉइस एंड एयर पोल्यूशन। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनको वो कितनी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, इनसे क्या है जो नॉइस और एयर पोल्यूशन है वो भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। सेवेंथ पॉइंट हमारा डिग्रेड दिस regard to the civic norms. The general public in India
टेंस टू डिसरिगार्ड द सिविक नॉर्म, जो हमारे नॉर्म्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें अपने काम करने होते हैं जनरल पब्लिक को, ठीक है, उनको क्या करते जा रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। ऑफन द रोड्स आर लिटर्ड, इसकी वजह से क्या है, जो सड़कों पे कूड़ा फैला रहता है। एंड हॉर्न्स एंड लाउड स्पीकर्स आर इनडिस्क्रिमिनेटली यूज, जो हॉर्न है, गाड़ियों के जो हॉर्न है वो ज़बरदस्ती लोग बजाते हैं, और लाउड स्पीकर का भी बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से यूज़ किया जाने लगा है, ठीक है। ब्रीफली, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन। जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है वो क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है किसकी वजह से, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ठीक है। बिसाइड्स मेंस डिसरिगार्ड टू द सिविल नॉर्म्स, तो इन सब की वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूट होता रहता है। इट इज कल्मिनेटिंग इनटू ग्लोबल क्राइसिस, इसकी वजह से किस में ये कन्वर्ट होता जा रहा है, ग्लोबल क्राइसिस में कन्वर्ट होता जा रहा है। एंड नीड अर्जेंट रिड्रेसल एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, और इसको किस चीज की जरूरत है कि इस पर ध्यान दिया जाए, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल, दोनों ही तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इसी में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। एनवायरनमेंट कैसा है हमारी इंडिया में, ठीक है। इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ नियरली 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इंडिया क्या है, इंडिया में कितना पॉपुलेशन है, लगभग 17% पॉपुलेशन है ओवरऑल वर्ल्ड की इंडिया में। ऑक्यूपाइंग जस्ट 2.5% ऑफ वर्ल्ड्स ज्योग्राफिकल एरिया, और कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है वर्ल्ड का, ओनली 2.5% एरिया जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया उसको ऑक्यूपाई किया है, जिसमें कि 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रहती है। This along with the fact that 21.8% of the country's population is below poverty line, ठीक है। तो points to country and obvious environmental issues, ठीक है। तो ये जो 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, इसमें से लगभग 21.8% पॉपुलेशन कैसी है हमारी इंडिया की, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। और ये क्या है, एक इन्वायरमेंटल इश्यूज का एक बड़ा कारण भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। जैसे नेशनल एंडाउमेंट इज गेटिंग एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड, एक्सीडिंग द रेट ऑफ इट्स रीजनरेशन, ठीक। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेस्ट आर बीइंग जनरेटेड बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है उससे जो वेस्ट आ रहा है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट आ रहा है कि हाँ, जो हमारी कैपेसिटी है उसको डिकम्पोज करने की, वो इन्वायरमेंट की कैपेसिटी से भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन आर पीकिंग अप टू द अलार्मिंग लिमिट्स। तो ये जो तीनों तरीके के हमारे पोल्यूशन है, ये कहाँ पहुँच गए हैं, जो एक तरीके से सीरियस प्रॉब्लम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। इंडिया सर्टेनली इज इन द मिडेस्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। इंडिया जो है वो बीच में अटक गया है एनवायरमेंटल क्राइसिस के, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं अब, ठीक। अब आगे क्या है हमारा इसमें, द dichotomy of environmental degradation in India. The environmental degradation in India points to a paradoxical situation in the country. ये जो environment degradation है, ठीक है, इंडिया का, ये किस पर पॉइंट कर रहा है, एक अजीब से ऐसी सिचुएशन पर पॉइंट कर रहा है कंट्री की। इट इज ऑकरिंग एंड एक्सपेंडिंग ओइंग टू इट्स staggering poverty as well as rapid growth of production activity, ठीक है। Yes, these are hard fact that, आगे देखते हैं इसी में। अब दो फैक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला दिया हुआ है हमें, पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में क्या है, जो पॉवर्टी है वो मेन कॉज है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का है रूरल एरियाज में। इट इज ओइंग टू पॉवर्टी दैट ट्री
failing become almost an economic compulsion for the millions of people in rural areas, but it leads to deforestation. ठीक है। सेकेंड हमारा फैक्ट है, एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन अर्बन एरियाज। जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो उनको जिस तरीके से वो एक्सपेंड होती जा रही है, ये क्या है, हमारे जो अर्बन एरियाज हैं, ठीक है, उनका जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है। इंडस्ट्रियल स्मोक इज द पॉल्यूशन पॉल्यूटिंग द एयर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज पॉल्यूटिंग द वाटर। जो इंडस्ट्रियल स्मोक होता है वो किस चीज़ को पॉल्यूट कर रहा है, हमारी एयर को पॉल्यूट कर रहा है, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जो कि वाटर के साथ मिलता है जाके उसको, वो हमारे पीने के पानी को भी पॉल्यूट कर रहा है। एक्सपेंशन ऑफ व्हीकल ट्रैफिक, ठीक है, इज जनरेटिंग नॉइस पोल्यूशन बिसाइड्स कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। जो जिस तरीके से हमारा जो व्हीकल का जो ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, जो हमारा नॉइस पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ वो किस में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे एयर पोल्यूशन में और ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को हम सेव कर सकते हैं। ठीक है।